हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं बट एवरीबडी इज नॉट पासिंग द एग्जाम, द रिजल्ट इज लेस. सो वॉट इज important is that you do smart study. That means in less time you get more work done. Smart study tips is what we are going to be discussing in this video. Let's start off. Make sure you watch this video till the end. First thing, the first time you will read a chapter, आप जो भी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे उन्हें प्लीज़ मार्जिन में लिखते जाइए, सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन सी दोज मार्जिन एंड यू कैन चेक कि व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम. सेम वे इफ यू आर रीडिंग थ्योरी यू हैव टू अंडरलाइन द मेन थिंग्स. You don't have to underline the entire paragraphs. You have to underline the key main things so that the second time you read, आप सिर्फ वो underline portions को देख के revise कर सके उस particular paragraph में क्या था. Same way with practical subjects, the first time you will solve the questions. While you're solving, you will realize कि ये questions आसान है, मेरे को आते हैं, but ये questions थोड़े difficult हैं. I need more time, I need more clarity. उन्हें mark करके रखिए. Make a list of those questions for every single chapter. ठीक है. Same way, while you're solving it the first time, आप गलतियां करेंगे, उन गलतियों को प्लीज लिख के रखिए. आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने जो भी नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हें साइड नोट में मार्जिन में लिख के रखिए या एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर लेके रखिए, उसमें आप लिखते चलिए. उससे क्या होगा, द सेकेंड टाइम यू आर गोइंग टू रीड द सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा. आपको फिर वो पूरा चैप्टर नहीं करना, आपने सिर्फ वो 5-10 क्वेश्चंस करने हैं, आपने सिर्फ अपनी गलतियां देखनी है वापस, आपने सिर्फ जो मार्किंग्स की हुई हैं वही वापस करने हैं. थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप एक और चीज कर सकते हैं, यू कैन मेक योर ओन समरी नोट्स. If you have time, then go for this option. एक chapter, if it is of 50 pages in your main book, समरी नोट्स में वो आपके 6 पेजेस में कवर हो जाएगा. 6 पेजेस में आपके सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. सिर्फ उन 6 पेजेस को बाद में अगर आप देखेंगे आपको सब वापस याद आ जाएगा. सेकंड स्मार्ट स्टडी हैक इज दैट मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर यू नो दैट यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सर्टेन इंपॉर्टेंट पेनल्टीज. सो देन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज सेक्शंस एंड पेनल्टीज एंड फॉर्म्स एंड केस स्टडीज इन एवरी सिंगल चैप्टर. तो कभी भी फ्री टाइम मिलेगा यू कैन जस्ट ओपन दैट लिस्ट एंड यू कैन रिवाइज इट. सेम वे फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट परफॉर्मर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर, मेक अ लिस्ट ऑफ ईच वन ऑफ देम. कभी भी मन किया वो चैप्टर को रिवाइज करने का, यू जस्ट नीड टू टेक अप दोज 4 to 5 पेजेस एंड यू कैन सी थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, परफॉर्मर्स. आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा. योर कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक दिस. नेक्स्ट ब्यूटिफुल स्मार्ट स्टडी हैक जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है इज़ यूज टेक्नोलॉजी. देखिए, पढ़ने के 2 तरीके हैं. आप थ्योरी बुक को लेके बैठ सकते हैं, यू कैन एक्चुअली रीड वर्ड बाय वर्ड एवरीथिंग दैट इज रिटन. इट इज़ गोइंग टू टेक यू मोर टाइम. यूजुअली वी रीड एट अ स्लोअर स्पीड वर्सेज जब हम किसी को सुन रहे होते हैं, हमारी सुनने की स्पीड बहुत फास्ट होती है. जब मैं बोल रही हूँ मैं धीरे बोल रही हूँ, बट आप मुझे जब सुनेंगे मे बी यू आर लिसनिंग एट 1.5 स्पीड. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रीडिंग की स्पीड बढ़ा दी जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट ईदर यू कैन क्रिएट योर ओन ऑडियो नोट्स. दैट मीन्स आप बुक लेके बैठिए, लाइन बाय लाइन जो भी लिखा हुआ है उसे माइक पे लेकर आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए. आपको कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है. एज इट इज बुक में जो लिखा है प्लीज रीड इट आउट एंड हैव दैट चैप्टर रिकॉर्डेड. एनी टाइम यू फील लाइक रिवाइजिंग दैट चैप्टर यू कैन लिसन टू दैट ऑडियो रिकॉर्डिंग. देयर इज अनदर हैक बाय द वे. आपको बैठ के रिकॉर्डिंग करने की भी जरूरत नहीं है. I just recently found out this one app on Play Store which is free and it is not sponsored, @voice नाम से. There may be other such apps also. So here what you can do is you can simply add your PDF and then this particular app is going to read that PDF to you. And you can change the speed of the reading also. So if you have any PDF notes that you want to read faster, just put those PDF notes in this particular app and start playing it. Simultaneously साथ में बुक लेके बैठना, तो जो भी सुनते जाओ, जो भी समझते जाओ, जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आप अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना. So that way you have read the chapter also, but at the same time you also have some summary notes with you. You have underlined main points. या फिर आप साइड में कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के शॉर्ट हैंड नोट्स भी बना सकते हैं. So उससे क्या होगा, the next time you want to revise this chapter, because of those underlined points and shorthand notes, your revision is going to become faster. Next important smart study hack is understand the paper pattern first. So in your exam, हर चैप्टर की इक्वल वेटेज नहीं होती है. कुछ चैप्टर्स ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और फ्रीक्वेंटली आते हैं. तो देन गिव मोर टाइम टू द A category and B category chapters. Very important, before you start studying any subject, know the paper pattern. कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएशंस आते हैं. पिछले 7-8 अटेम्प्ट के जितने भी पेपर्स आए हैं, यू शुड हैव द एनालिसिस ऑफ दैट. इन द इंडेक्स ऑफ योर बुक
इन फ्रंट ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर आप मार्क्स लिख दीजिए, एवरेज मार्क्स दैट दिस चैप्टर हैज़ इन द लास्ट 5 to 10 अटेम्प्ट्स। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसका वेटेज कम है। सो जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, देन take up those big chapters and finish them off fast, do it them nicely. But when you're feeling less confident, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप वो छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म कर लीजिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट यू विल यूटिलाइज द टाइम, फटाफट फिनिश हो जाएंगे वो टॉपिक्स एंड यू विल फील दैट बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी टिप इज दैट अंडरस्टैंड हाउ प्रोडक्टिविटी वर्क्स व्हेन यू आर स्टडिंग। आप कंटिन्यूसली 5 घंटे सेम प्रोडक्टिविटी लेवल के साथ पढ़ नहीं सकते, यूजुअली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। द बेस्ट वे यू कैन स्टडी इज स्टडी इन sessions, power-packed study sessions of 45 minutes to 2 hours, whatever works for you. In those 45 minutes to 2 hours आपने फ़ोन नहीं उठाना, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। आफ्टर दोज 45 minutes और 2 hour sessions आपने ब्रेक लेना है, टेक 15 मिनट्स ब्रेक, टेक हाफ एन आवर ब्रेक। उस हाफ एन आवर में आपने पढ़ाई को टच भी नहीं करना है, आपने गाने सुनने हैं, आपने किसी से बातें करनी है, आपने चिड़ियाओं को देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, टेक दैट ब्रेक एंड देन कम बैक अगेन, सिट फॉर दोज 45 minute सेशंस, 1.5 hour सेशंस, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। दैट वे आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहती है। व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग योर प्रोडक्टिविटी इज हाई, स्लोली इट गोज डाउन। जब वो नीचे चली जाए आपने ब्रेक लेनी है, जैसे ही आप ब्रेक लेंगे वो प्रोडक्टिविटी फिर से ऊपर चली जाएगी एंड देन यू कैन अगेन स्टडी टिल इट गोज डाउन। वर्सेस अगर आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन है, यू आर ज़बरदस्ती ड्रैगिंग योर सेल्फ, फोर्सिंग योर सेल्फ टू स्टडी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो रादर जस्ट टेक अ ब्रेक। सेम वे आपने समझना है कि एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ने से आप बोर हो सकते हैं। मैं भी होती हूँ, हर कोई होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स इट्स गुड टू स्विच सब्जेक्ट्स, समटाइम्स यू आर जस्ट नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग दिस वन सब्जेक्ट, सो जस्ट चेंज द सब्जेक्ट। आपका इंपॉर्टेंट एम है कि आप टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल टिप इज कि जैसे ही कोई चैप्टर फिनिश करो, राइट अवे यू डू द स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, सो दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दैट चैप्टर। देन वॉट यू कैन डू इज, वो जो क्वेश्चंस है उनकी मार्किंग आप कर लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर। इन योर कॉन्सेप्ट बुक, वेरेवर the question was asked, on whichever concept the question was asked, वहाँ मार्किंग कर दीजिए और लिख दीजिए this came in your May 23 attempt, this came in your May 22 attempt. So that way what will happen is in that same chapter you will have multiple points which are more important. You know questions have come from there, plus आपकी practice भी हो जाएगी exam questions की. If you just keep reading the main concepts, then you never really know if you are good enough or not. Versus when you actually practice some exam questions, you are able to test if आपको कुछ समझ भी आया है या नहीं आया है। With this, the next study tip that comes is that you should know how to present the answer in the exam. तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ये एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं देखना, ये आपने स्टार्टिंग से देखना है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर अ सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर, सी हाउ योर टीचर इज राइटिंग द आंसर्स। तो जब स्टार्टिंग में ही आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर दैट फॉर एवरी क्वेश्चन इन योर माइंड यू स्टार्ट मेकिंग दैट प्रेजेंटेशन, कि पहले आपने लिखना है प्रोविजन, फिर आपने लिखना है उसका एनालिसिस, फिर आपने लिखना है उसका कंक्लूजन। सेम वे व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन विथ योर ओन hand in rough, make sure you are following that presentation. भले आप सब कुछ पूरा पूरा मत लिखिए, make it in rough, but still your rough presentation should also flow in the same manner like how you will write it in the exam. तो presentation का ध्यान आपने starting से रखना है। This also brings me to the next tip, which is speed भी आपको starting से maintain करनी पड़ेगी। Last के 1 महीने में you are taking mock test and you are thinking that now you will increase the speed. That's not the right way. The smarter way is that from the very beginning of your preparation, write very, very fast. Every time you're writing notes, every time you're solving a question, write so fast that you increase your speed automatically. Think faster. And finally, the last tip, अगर आपके पास कम टाइम अवेलेबल है, then take a smaller book which covers 95% of the concepts. Do that smaller book 3 times. That will give you a better result compared to you starting a really fat book which you are not able to complete. इतनी मोटी बुक लेकर अगर आप आधी भी नहीं कंप्लीट कर पाते या बोर हो जाते हैं, आपको मन नहीं लग रहा, then what's the point of that huge fat book? Rather बाद में जंप करेंगे आप किसी छोटे नोट्स के ऊपर, just start from a small book. उसके साथ में आपने एग्जाम क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस करने हैं। इस कॉम्बिनेशन को अगर आपने 3 बार अच्छे से कर लिया, this is going to give you much better result compared to
that huge fat book जो आपने पूरी पढ़ी भी नहीं. हाँ जी, these were all smart study tips that I had for you. If you have any other smart study tips which you use, then please write them in the comment section below. I would love to read them. Also, channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करो, share this with your friends, and also just like this video. I'm going to see you again in another video. Bye bye.